चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बेसिकली मैं पहले सबसे पहले लेक्चर का नाम लिख देता हूँ। लेक्चर का नाम लेक्चर नंबर 11, लेक्चर 11 और इसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिमम डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर। तो जो हमने पढ़ा था कि भाई इंटरकूलिंग में हम दो कंप्रेसर के बीच में कूलिंग करते हैं बेसिकली। तो जो पहले कंप्रेसर का जो एग्जिट होगा, है ना, पहले कंप्रेसर का जो एग्जिट होगा वो एज ए इंटरमीडिएट प्रेशर बिहेव करेगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी कंप्रेसर में जाएगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो आपका प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो आपका कंप्रेसर का वर्क डन है वो मिनिमम है। तो उसके कैलकुलेशन हम लोग इसमें करेंगे कि डेरिवेशन ऑफ ऑप्टिमम इंटरमीडिएट प्रेशर इन द इंटरकूलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका टीएस डायग्राम, टीएस प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। टीएस प्लॉट में यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करूंगा भाई इसका टीएस प्लॉट क्या है ना। टीएस प्लॉट जब मैं इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए टीएस प्लॉट, दिस इज अ टी लाइन and this is the S, this is T means temperature, S means entropy, S means entropy. This is T temperature and this is entropy. Okay, तो सबसे पहले 1 to 2 उसकी मैं कुछ टेम्परेचर लिमिट्स रेंज फिक्स कर देता हूं। ये लेट्स सपोज दिस इज अ T1, ओके, दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 2 is isentropic compression, 1 to 2 is isentropic compression। ये पहले कंप्रेसर में होगा, ठीक है, ये फर्स्ट कंप्रेसर में होगा कंप्रेस। आपका जो साइकिल बनाया था उसमें देखिएगा इंटरकूलिंग की, ये पहले कंप्रेसर में कंप्रेस होगा। उसके बाद क्या लगा हुआ है, इंटरकूलर लगा हुआ है। तो लेट सपोज ये जो इंटरकूलर लगा हुआ है तो यहाँ पे कूलिंग होगी कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट प्रेशर लाइन में कूलिंग होगी। कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज बेसिकली अ कर्व लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ओके, एक कर्व लाइन होगी। यहाँ पे कूलिंग होगी 2 to, लेट सपोज दिस इज द 2 dash point, okay, and now from 2 dash to somehow at this point, okay, let's suppose this point is 3, there is a secondary high pressure compressor। ठीक है, तो 1 to 2 लो प्रेशर कंप्रेसर, फिर कूलिंग कांस्टेंट प्रेशर में। और अगर कूलिंग इतनी होती है कि आपका 1 और 2 डैश का टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है, लेट्स से दिस टेम्परेचर इज T1, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो हम यहाँ पे बेसिकली परफेक्ट इंटरकूलिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। और फिर 2 डैश to 3 ये मान लीजिए कि सेकेंडरी हाई प्रेशर कंप्रेसर है, और उसके बाद
यहां से आपका कंबस्शन स्टार्ट होगा, कंबस्शन कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन ही होगी कंबस्शन की, एंड देन उसके बाद आपका एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन के बाद आपका एग्जॉस्ट। This point is 4, this point is 5. So our major condition is 1 to 2 and 2 dash to 3. Means in the intercooling we want to minimize the pressure. In the intercooling we want to minimize the pressure. Okay. तो 1 से 2 और 2 डैश से 3 में जो आपका 2 डैश से 3 में जो आपका कंप्रेसर लगा हुआ है, उन दोनों का जो नेट कंप्रेसर वर्कडन है उसको हमें मिनिमाइज करना है बेसिकली। ठीक है, तो हम उसके लिए कि इंटरमीडिएट प्रेशर जो एग्जिट ऑफ द फर्स्ट कंप्रेसर है वो कितना रखें ताकि ये जो आपका दोनों का जो वर्कडन है वो मिनिमम हो, बेसिकली ये डेरिवेशन। तो अगर हम टोटल कंप्रेसर का वर्कडन देखें WC, तो वो होगा W लो प्रेशर कंप्रेसर प्लस W हाई प्रेशर कंप्रेसर। ये चीज समझ में आई ना भाई, जो कंप्रेसर का वर्कडन होगा वो W लो प्रेशर कंप्रेसर एंड W हाई प्रेशर कंप्रेसर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब लो प्रेशर यहां से यहां 2 to 1 लो प्रेशर कंप्रेसर लगा हुआ है, तो इसका मतलब दैट इज Cp T2 माइनस T1। ठीक, 2 से 1 में जो वर्क डन होगा दैट इज H2 माइनस H1, एंड H2 माइनस H1 को मैं क्या लिख सकता हूं, Cp T2 माइनस T1 प्लस यहां पर जो दूसरा कंप्रेसर लगा हुआ है दैट इज हाई प्रेशर कंप्रेसर, इसको मैं लिखूंगा Cp T3 माइनस T2। अब ये मत पूछना कि सर कंप्रेसर वर्क डन तो नेगेटिव होता है, आपको हम जानते हैं कि द कंप्रेसर इज द नेगेटिव वर्क डन, बट we have taken a positive quantity, but we know that it is a negative work done because it is work on the system. Okay, so sake for calculation this is taken as a positive. ठीक, यहां पर अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग है दिस इज T3 माइनस T2 डैश, T3 माइनस T2 डैश। ओके, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग है तो एक बात ध्यान रखिएगा, T2 डैश मीन्स दूसरे कंप्रेसर का जो इनलेट होगा वो पहले कंप्रेसर के इनलेट के टेम्परेचर के बराबर होगा। ये कंडीशन होगी कब, जब परफेक्ट इंटरकूलिंग हो, परफेक्ट इंटरकूलिंग। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, Cp और T1 कॉमन ले रहा हूं, दैट इज T2 बाई T1 माइनस 1। ओके, यहां से भी मैं लिख सकता हूं T2 डैश में कॉमन ले सकता हूं, T2 डैश Cp T2 डैश T3 बाई T2 डैश माइनस 1। अब यहां पे देखिए परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए T2 डैश और T1 सेम होते हैं, तो मैं बेसिकली T2 डैश को ही T1 लिख रहा हूं और सबसे Cp T1 कॉमन ले रहा हूं, दैट इज T2 माइनस T1 माइनस 1 प्लस T3 बाई T2 डैश माइनस। तो यहां पे जो कंप्रेसर का वर्क डन आया, बेसिकली कंप्रेसर का वर्क डन, इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी पेज चेंज कर दूंगा। Cp T1 T2 बाई T1 माइनस 2 प्लस T3 बाई T2 डैश, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द
ओके, अब T2/T1 और T3/T2 डैश दोनों को हम प्रेशर के टर्म पे लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों को ही हम प्रेशर के टर्म में लिखने वाले हैं, T2/T1 और T3/T2 डैश। यहाँ पे T2/T1 कितना होगा, दिस इज इंटरमीडिएट प्रेशर, P इंटरमीडिएट, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, तो T2/T1 इज इक्वल टू Pi/P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा Cp T1, T2/T1 को मैं लिखूंगा Pi/P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस इसको लिख लो T3/T2 डैश, T3/T2 डैश मतलब P2 और Pi के बीच में ये रिलेशन बताएगा, ठीक है। T2 डैश के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो Pi है और 3 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो P2 है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेसिकली P2 बाई Pi गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और ये -2 तो पहले से था ही, तो इसे -2 लिख देंगे, ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहां पर पेज चेंज करूंगा, आप इस एक्सप्रेशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें मैं ये एक्सप्रेशन आपको लिखूंगा, ठीक है। मैं पेज चेंज करूंगा, उसके बाद आप इस एक्सप्रेशन को नोट करके रखिएगा, ओके। तो एक्सप्रेशन जो था आपका वो था WC CpT1 Pi/P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस P2/Pi गामा माइनस 1 अपॉन गामा -2। अब हमें इस कंप्रेसर के वर्क डन को मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप गामा माइनस 1 अपॉन गामा को कोई एक क्वांटिटी मान लीजिए, लेट सपोज दिस इज द x, ठीक है ना, कोई भी एक क्वांटिटी हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, दैट इज CpT1 Pi/P1 पावर x प्लस P2/Pi power x minus 2. Now we have to minimize the compressor work, but P1 and P2 are the upper and lower pressure limit are fixed. We can only change intermediate pressure. So we have to differentiate with respect to intermediate pressure. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस वर्क डन को डिफरेंशिएट करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो ये सब तो कांस्टेंट है, अब इसको बस देखिए 1/P1 x, ये तो कांस्टेंट है। Pi⁻x का जब डिफरेंशियल करोगे तो x Pi(x - 1) आएगा, ठीक है। इधर P⁻x कांस्टेंट है, और इसका जब करोगे आप तो दैट इज Pi-x, ठीक है। तो आपका जब आएगा डेरिवेशन आप देखना -x यहां पे रहेगा और यहां होगा Pi(x + 1) और 2 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे Pi(x - 1) है, यहाँ पे Pi, एक मिनट इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, x - 1 P1x, ये नेगेटिव साइन है, इक्वल के अगर राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, P2x into x अपॉन Pi(x + 1), ओके।
यहां से एक्स एक्स आप कैंसिल कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ आप करोगे तो आएगा पी आई स्क्वायर, ओके, ओ पी आई 2x, और यहां पर आएगा p1x p2x, x x कैंसिल हो जाएगा यहां से, और पी आई आएगा अंडर रूट p1 p2। So that is the intermediate pressure, that is the intermediate pressure। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, पी आई इज इक्वल टू अंडर रूट p1 p2। ये एक इंटरमीडिएट प्रेशर है जहां पर आपका वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर क्या होगा, मिनिमम। अब टोटल वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर होगा कितना, ठीक है। तो ये टोटल ऑफ वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर का जो एक्सप्रेशन है आप इसको देखिएगा। टोटल वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर का जो एक्सप्रेशन है, मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखूंगा और देखूंगा कि टोटल वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर होगा कितना, ठीक है। तो चलिए अपन टोटल वर्क डन ऑफ द कंप्रेसर देखते हैं कितना होगा। WC1 अगर आपको ध्यान होगा, पहले कंप्रेसर के लिए हमने निकाला था CP, that is T2 minus T1। इसको हमने लिखा था CP T1 T2 upon T1 minus 1, और इसे हमने लिखा था CP T1 that is PI by P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब यहां पर आप PI की वैल्यू जो आपने निकाली थी अंडर रूट P2 P1 उसको रख के देखिए, WC1 इज इक्वल टू CP T1 अंडर रूट P2 P1 आप यहां पे रखेंगे तो देखिए अंडर रूट P2 P1 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज CP T1 P2 बाई P1 रूट, तो इसको मैं लिखूंगा गामा माइनस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1। तो ये है पहले कंप्रेसर का वर्क डन। यही अगर दूसरे कंप्रेसर का वर्क डन आपको निकालना है, दैट इज WC2, तो आपको ध्यान होगा WC2 मैंने लिखा था, अगर नहीं है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके देखिएगा। WC2 मैंने लिखा था CP22 डैश T3 माइनस T2 डैश, WC2 डैश T3 बाई T2 डैश माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 होगा, और T2 डैश को तो T1 लिख सकते हैं फॉर द इंटरकूलिंग, और ये है T3 बाई T2 डैश को मैं लिखूंगा P2 बाई PI गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज CP T1 T2 डैश को अपन T1 लिखे, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग होता है, एंट्री का दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, ठीक है। तो इसमें अगर मैं PI की वैल्यू फिर से रखता हूं अंडर रूट P2 P1 तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, P2 बाई P1 गामा माइनस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1, दिस इज WC2। तो अब देखिए WC1 और WC2 दोनों सेम आ रहे हैं, तो फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग ध्यान रखिएगा हमेशा, कंप्रेसर हाई प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है ना, WC2 मतलब लो प्रेशर कंप्रेसर, इसको मैंने हाई प्रेशर लो प्रेशर बोला, इसको हमने हाई प्रेशर बोला, ठीक है। दोनों का वर्क डन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो परफेक्ट इंटरकूलिंग की कंडीशन में जो वर्क डन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और जो इंटरमीडिएट प्रेशर होना चाहिए वो रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर होना चाहिए, मींस PI इज इक्वल टू अंडर रूट P2 P1, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये इंटरकूलिंग खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे आगे रीजनरेशन, ठीक है।
तब तक के लिए गुड नाइट। अभी रात को 11-12 बज रहे हैं, पता नहीं कितना बज रहा है, अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कुछ मत करिए, कम से कम पढ़िए जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू।